गुरु प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में एक दिन एक युवक दुखी मन से आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। जैसे ही उसने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, उसकी आवाज़ भर्राने लगी। युवक बोला, गुरु जी, मैंने सच्चे दिल से प्रेम किया था, लेकिन मुझे धोखा मिला। वह लड़की जिसे मैंने अपने जीवन का आधार बना लिया था, किसी और के साथ चली गई। अब मुझे जीने की कोई वजह नहीं दिखती। मेरा मन कहता है कि या तो बदला लूं या इस दुनिया को ही छोड़ दूं। बताइए, मैं क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। सुनो, यह कथा तुम्हारे मन को शांति देगी। बहुत समय पहले एक सुंदर बगीचा था। उसमें कई प्रकार के फूल खिले रहते थे, लेकिन सबसे अधिक सुगंध देने वाला एक विशेष फूल था, गंधराज पुष्प। उसकी सुगंध इतनी मोहक थी कि पूरे जंगल को महका देती थी। हर रात जब चंद्रमा आकाश में चमकता, एक छोटा सा जुगनू गंधराज पुष्प के पास आता और उसकी पंखुड़ियों पर बैठ जाता। वह फूल से कहता, गंधराज, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी सुगंध ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं हर रात तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशबू से प्रेम हो गया है। गंधराज पुष्प यह सुनकर मुस्कुराता और अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को भर देता। लेकिन एक दिन जब जुगनू आया, तो उसने देखा कि गंधराज पुष्प की सुगंध मंद हो गई है और वह मुरझाने लगा है। जुगनू घबराकर बोला, गंधराज, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुरझा क्यों रहे हो? गंधराज पुष्प ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, वत्स, यह मेरा स्वभाव है। मैं एक निश्चित समय तक ही महक सकता हूँ। अब मेरा समय पूरा हो रहा है। जुगनू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह रोने लगा और बोला, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया था। ये मेरा हक था कि तुम हमेशा महको, हमेशा जीवित रहो। गंधराज पुष्प हल्की मुस्कान के साथ बोला, वत्स, प्रेम हक की बात नहीं करता। प्रेम स्वाभाविक रूप से बहता है। प्रेम कोई बंधन नहीं है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि जिसे तुम चाहते हो वह हमेशा तुम्हारा ही रहे। यदि प्रेम सच्चा है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति भी होनी चाहिए। यह कहकर गंधराज पुष्प की पंखुड़ियां झड़ गईं और वह मिट्टी में मिल गया। जुगनू ने बहुत रोया, लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि देना भी होता है। कुछ दिन बाद बगीचे में एक नया गंधराज पुष्प खिला। जुगनू फिर से उसकी सुगंध की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन अब वह समझ चुका था कि प्रेम स्वार्थ नहीं, बल्कि एक प्रवाह है। गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने युवक से कहा, वत्स, यह संसार भी एक बगीचे की तरह है। लोग आते हैं, प्रेम करते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। जिसे मैंने प्रेम किया वह मेरे जीवन में केवल एक समय के लिए आई थी, जैसे वह गंधराज पुष्प था। लेकिन यदि मैं अपनी भावनाओं में अटक जाऊं, तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सही कहा वत्स, प्रेम को स्वार्थ और अधिकार से मुक्त करो, तभी उसका सच्चा आनंद मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रेम करना नहीं, बल्कि प्रेम को ऊंचाई देना है। युवक ने गुरुजी के चरण छुए और वहां से प्रसन्न चित्त होकर निकला। अब वह समझ चुका था कि प्रेम में धोखा कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।